दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अनुच्छेद और धारा में अंतर को। अक्सर आप सुनते हैं कि अनुच्छेद क्या होता है और धारा क्या होता है। कभी कभी आप 370 को धारा मान लेते हैं या कहते हैं कि 370 धारा के तहत जम्मू कश्मीर जो है वह भारत का अंग हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की गलतियां हम करते हैं जो कि गलत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अनुच्छेद और धारा में मुख्य अंतर क्या है। तो आपको सबसे पहला अंतर लेके चलते हैं कि जो है अनुच्छेद होता है वह सिर्फ संविधान के लिए लागू होता है, यानी सिर्फ संविधान के लिए अगर कोई चीज़ प्रयुक्त किया जा रहा है तो वह है अनुच्छेद। यानी कि संविधान की जो बातें हैं वह अनुच्छेद कहते हैं। और वहीं धारा की जब बात करेंगे तो यानी नियम की, जो नियम और कानून के लिए जो बातें करते हैं, नियम और कानून के लिए की गई बातों को धारा में लेके आते हैं। यानी कि संसद के बनाए गए जो नियम हैं और उसके जो कानून के लिए जो चीज़ें की जाती है उसे हम धारा में लेके चलते हैं। धारा में दो तरह की बातें होती है कि क्योंकि यहाँ पे कानून अप्लाई करना होता है किसी के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ मुख्य बातें बताई गई है कि संविधान में भारत को किन किन चीज़ों में यानी कि किन किन चीज़ों में अपने आप को लेके चलना है, क्या क्या भारत देश के लिए लागू होता है। लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए लागू होने वाली बात है कि यहाँ पे दो कानून के लिए कानून के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक आईपीसी और एक सीआरपीसी। देखिए, एक आईपीसी और एक सीआरपीसी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। पहले आपको समझाता हूँ छोटा सा कि आईपीसी जो होता है वह किसी भी अपराध, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अपराध कितने तरह के होते हैं, लेकिन फिलहाल बता रहा हूँ कि अपराध, किसी भी अपराध को परिभाषित किया जाता है कि वह अपराध है या नहीं है। अगर है तो किस कैटेगरी में है अपराध है, अगर नहीं है, अगर अपराध नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि सपोज दैट कोई रास्ते में रात में 12 बजे चल रहा है और उससे 5 लोग मिलके उसे घेर लेते हैं और उससे छीनाजोरी करते हैं और छीन लेते हैं कोई चीज़। तो उसे कल होके सुबह होके ही अखबारों में छपती है कि राह चलते राहगीर से 5 लोगों ने की लूट। और जबकि एक बैंक है जिसमें रात में 12 बजे दो लोग जाते हैं और जाके वहाँ के ट्रेजरी से पैसे निकाल लेते हैं। तो सुबह छपती है कि बैंक में हुई भारी डकैती। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डकैती और लूट में अंतर है। डकैती जो होता है, आपको बताता हूँ कि जो डकैती होती है, डकैती 5 लोगों से ज़्यादा जब होती है तो उसे बोलते हैं डकैती। लेकिन एक अपराध करने वाले अगर 5 लोग से कम हैं, यानी 2 हैं या 3 हैं, तो ये लूट हुआ। तो ध्यान देने वाली बात है कि इन सब चीज़ों की जो परिभाषा जो दी गई है वह आईपीसी में दी गई है, यानी कि भारतीय दंड संहिता। ऐसे कई परिभाषाएं हैं जो आईपीसी में मिल जाएंगे। जो करीब कुल आईपीसी की जो धारा है वह 511 धाराओं में बांटा गया है। जो जैसे कि धारा 376 में दुराचार के बारे में बताया गया, दुराचार क्या होता है, इसमें क्या क्या आएंगे, दुष्कर्म हो गए इत्यादि। कोई चीज़ जो किसी के साथ मानवीय अव्यवहार होता है वह दुराचार कहलाता है। धारा 378 में चोरी का वर्णन किया गया। वहीं 378 के बाद 379 में अगर कोई व्यक्ति चोरी किया तो उसका दंड क्या होना चाहिए उसकी बात करता है। वहीं 377 में समलैंगिकता की बात की गई थी, जो अब इसे हटा दिया गया है, क्योंकि समलैंगिकता पहले एक अपराध था, एक अमानवीय यानी कि अप्राकृतिक चीज़ें थी। तो इसलिए इसे हटा दिया गया और इसे फिर से क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि अब कोई भी पुरुष से या कोई भी स्त्री से शादी कर सकता है, ये उसका अधिकार हो गया। तो यानी समलैंगिकता को अब हटा दिया गया। तो यानी कि आप कुल समझ रहे होंगे कि धारा कभी हट भी सकता है या जुड़ भी सकता है, लेकिन जो संविधान में बातें की गई है वो कभी भी हटने वाली बात ही नहीं होती। उसमें जुड़ सकता है भले, या फिर क्या उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन उसमें हटाई कोई बात नहीं जा सकती। लेकिन देखिए यहाँ पे धारा हटाई जा सकती है। अब आते हैं सीआरपीसी में। जैसे कि सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं। सीआरपीसी क्या होता है कि कोई अपराध किया तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, किसी अपराध को करने के बाद उसको किस तरह से उसका केस चलेगा, जमानत कहाँ मिलेगी, या फिर
उसको कितने वर्षों की सज़ा होगी तो कैसे होगी, कहाँ पे बेल कैसे मिलेगा, तो इन सब चीज़ों को की जानकारी हमको सीआरपीसी में मिलती है। और यानी कि सज़ा का प्रावधान किया गया है सीआरपीसी के तहत। यानी कि आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय दंड संहिता में 511 जो परिभाषित करता है वो 511, जबकि सज़ा का जो प्रावधान है वह 484 धाराएँ टोटल हैं। अब आपको एक और बताता हूँ कि जो अनुच्छेद है वह देश का प्राइमरी लॉ है, इसे बदला नहीं जा सकता है, जबकि यह सेकेंडरी लॉ कहलाता है, द्वितीयक नियम कहलाता है। आपको बताते हैं कि अनुच्छेद सर्वोच्च होता है और यह सर्वोच्च नहीं होता। आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वोच्च नहीं होता, इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि अगर कहीं हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद होता है वह सर्वोच्च होता है, जबकि यह सर्वधारा सर्वोच्च नहीं होता है। आपको एक बात अगर जानना चाहेंगे तो अगर धारा और अनुच्छेद में लड़ाई हो जाए तो किसकी जीत होगी, तो आपको बताना, क्योंकि यह सर्वोच्च होता है, संविधान के विरुद्ध कोई धारा नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि संविधान के विरुद्ध आप कोई भी धारा आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन संविधान किसी भी धारा को निरस्त किया जाता है। संविधान किसी भी धारा को निरस्त कर सकती है, यानी कि कर सकती है, यानी संविधान किसी भी धारा को निरस्त कर सकती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि संविधान किसी धारा को हटा सकती है, लेकिन धारा किसी संविधान में वर्णित बातों को नहीं हटा सकती है। इसमें आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 395 है, यानी कि आर्टिकल 395 है। और यहाँ पे जो कानून है, यानी कि जो बात करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी के, वो आईपीसी 511 हैं और सीआरपीसी 484 हैं। आर्टिकल क्या होता है एक बार समझ लेते हैं कि जो चीज़ें वर्णित है संविधान में कि क्या है, समानता क्या है, या राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, या प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, या जम्मू कश्मीर के बारे में क्या बातें की गई है। तो जैसे 377 जम्मू कश्मीर के बारे में बात की गई है, तो उसमें 377 आर्टिकल के तहत बात की गई है। इसमें आर्टिकल 52 में वर्णित है कि एक राष्ट्रपति चुना जाएगा जो प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाएगा। 75 में दिया गया है कि एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा, है ना। देश में कैसे एक प्रधानमंत्री का मतलब नियुक्ति होगी, यानी कि वह निर्वाचित होंगे। तो इन सब मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अब समझ में आ रही होगी कि अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है। धन्यवाद।